Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the transport of O2 and CO2 in human. आज हम कक्षा 10 की बायोलॉजी में मनुष्य में O2 तथा CO2 के परिवहन के बारे पर चर्चा करेंगे। कैसे ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के अंदर जाती है और वहाँ पर भोज्य पदार्थ को जला देती है। इसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे फेफड़ों तक आती है और बाहर निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम इन पॉइंटों को समझेंगे जो एनसीईआरटी पर लिखे हुए हैं। ठीक, पहले हम इन पॉइंटों को समझेंगे जो हमारी एनसीईआरटी पर लिखे हुए हैं। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल और करेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी पर पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। आप समझने की कोशिश करिए इसको कि जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से तात्पर्य जैसे जैसे जंतु बड़ा होता है, जैसे छोटे मेर के जंतु कौन से हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। इसके बाद फिर बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव में भी बहुत जटिल जटिल प्रकार के जीव हैं, जैसे मनुष्य। ठीक, तो जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे साधारण विसरण दाब से, एक अकेले विसरण दाब से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आगे हम चर्चा करेंगे किसकी सहायता से ऑक्सीजन विभिन्न ऊतकों तक पहुंचेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि फुफ्फुस, जिसे हम फेफड़ा भी कहते हैं, एनसीईआरटी ने फुफ्फुस लिखा है। फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है, इसे अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। तो फुफ्फुस या फेफड़ा की वायु से श्वसन वर्णक, यहां पर ध्यान देना, एक वर्णक होता है लाल रंग का, उस वर्णक की सहायता से जो ऑक्सीजन होती है वह उन ऊतकों तक पहुंचती है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। शरीर के अंदर उन ऊतकों तक, उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। किसके द्वारा? श्वसन वर्णक के द्वारा। याद रखना, श्वसन वर्णक। अब श्वसन वर्णक कौन सा है मनुष्य पर? तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। यह लौह युक्त प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? लौह युक्त प्रोटीन है। याद रखना, इसे श्वसन वर्णक या श्वसन रंजक भी कहते हैं। रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, इसको याद रखना। मतलब मानव में तो ये है, और जीवों पर मान लीजिए जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं। अच्छा, अभी आप संघ ज्यादा ना जानते हो, हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो इसमें क्या, जैसे मान लीजिए काकरोच है या कीड़े हैं, कीट पतंगों पर, मधुमक्खी है, इन पर श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। वह तांबे का वर्णक होता है और ये लौह वर्णक है। ठीक, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। मतलब ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत प्यार करता है और ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है जाकर के। ठीक, हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ पर है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में मिलता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, हीमोग्लोबिन आरबीसी में मिलता है और यह लाल रंग का होता है। इसीलिए तो आरबीसी का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। और इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। किसके बदौलत? हीमोग्लोबिन के बदौलत ही ये लाल रंग का होता है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में अधिक विलेय है। जब श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है, जब अंदर भोज्य पदार्थ जल जाता है, भाई ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगा कोशिकाओं पर, तो वो भोजन को जलाएगा और जैसे ही भोजन जल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलेगी। वह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फेफड़ों तक आएगी, तो उसके बारे पर चर्चा करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जल में अधिक विलेयशील होती है। ठीक, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में हो जाता है। ठीक, विलेय अवस्था में ही ये कहां पर आती है? फेफड़ों पर आती है और इसके बाद ये बाहर निकल जाती है।
तो ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे। आइए इसको डिटेल करते हैं हम। हमने बताया कि हमारे जंतु जितने जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब क्या करता है, शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। अमीबा में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचता है, एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें साधारण विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पहुंच जाती है इसके स्किन से। मान लीजिए ये अमीबा है, तो इसमें अगर ऑक्सीजन को जाना है तो इसमें कोई अलग से श्वसन अंग नहीं है, ना ही कोई श्वसन वर्णक है, सीधे ही ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, बाहर की ऑक्सीजन सीधे ही अंदर आ जाती है और भोज्य पदार्थों को अपना ये जला देती है। लेकिन जैसे ही जंतु बड़े होते हैं, मान लीजिए मनुष्य है, हाथी है, जितने भी कार्डेटा संघ के प्राणी हैं, उनमें क्या होता है, उनका आकार बड़ा रहा करता है। उनकी भाई देखिए, भले ही छोटा जंतु हो, जैसे चूहा है, छोटा जंतु होता है, लेकिन जो शरीर की जटिलता है वो बढ़ जाती है, तो हर कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। उसके लिए क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को हम Hb से प्रकट कर देते हैं। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अभी आपने देखा यहाँ पर कि यह ऑक्सीजन के साथ बहुत अधिक बंधुता रखता है और जुड़ करके एक यौगिक बना लेता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, HbO2 बन जाता है। इसको कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा यौगिक है, अस्थायी यौगिक है। अस्थायी है, अस्थायी का मतलब अभी टूट जाएगा थोड़ी देर में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठाल करके चल देती है और रुधिर के द्वारा बहते हुए यह उन भागों में पहुंचती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो कोशिका में भोजन पहुंच गया है, उस भोजन को जलाना है, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन ले जा रहा है, हीमोग्लोबिन लिए जा रहा है अपने साथ में। किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मान लीजिए ये ऊतक है, इस ऊतक पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा तो ऊतक में क्या रहता है, कोशिकाएं रहती हैं। कोशिका के अंदर भोजन है और उस भोजन को यह ऑक्सीजन जलाएगी। तो हीमोग्लोबिन यहां पर आकर के टूट जाता है। काहे में टूट जाता है, Hb में और O2 में। यह O2 कोशिकाओं के द्वारा ले ली जाती है और हीमोग्लोबिन पुनः से रक्त के माध्यम से लौट करके अगली ऑक्सीजन को लेने के लिए पहुंच जाता है फेफड़ों तक। ठीक, तो ये तो हो गया हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बारे में, मतलब ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। यह यौगिक ऊतकों में जाकर के या कोशिकाओं में जाकर के टूट जाता है। काहे में टूटता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ले ली जाती है, वहां पर भोज्य पदार्थों का जारण होता है और हीमोग्लोबिन लौट जाता है। अब आइए, एक क्वेश्चन आया था एक बार कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में अंतर क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन वो लाल रंग का होता है। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कुछ कम लाल रंग का होता है। ठीक, ये चटकीले लाल रंग का होगा हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा उसका रंग कुछ कम रहेगा। ठीक, तो ये अच्छा, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होती है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अब आप देखिए, यह हीमोग्लोबिन इसका काम कर दिया। यह हीमोग्लोबिन लौट करके जब जाता है तो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है। उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से निकल जाती है। ठीक, काहे के रूप में, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच हो जाएगा तो क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। भाई अकेले लौट करके जा रहा है ना ये हीमोग्लोबिन, तो अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को लिवाए ले जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा तो क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इसके बाद ये कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी फेफड़ों तक जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह बाइकार्बोनेट के रूप में फेफड़ों तक जाती है। याद रखना, ज्यादा मात्रा में यह कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा जाएगी, तो
यह बाइकार्बोनेट के द्वारा जाती है, बाइकार्बोनेट के द्वारा जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से यह कार्बन डाइऑक्साइड जब फेफड़ों में पहुंच जाती है तो वहां से फिर इसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन संक्षेप में है, जैसा एनसीईआरटी ने बताया है। ठीक, थैंक यू फॉर